वेलकम माय डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। आज हम देखने वाले हैं नो वे अप। मूवी की शुरुआत में हम जेड और कायल नाम के दो दोस्तों को देखते हैं जो कि एयरपोर्ट में हैं। असल में जेड कायल और जेड की गर्लफ्रेंड एवा साथ में कैबो नाम की एक जगह पर कुछ दिनों के लिए अपनी छुट्टियां मनाने के लिए जा रहे हैं। अब ये दोनों वहां पर दो और लोगों को देखते हैं जिनके पास स्कूबा डाइवर्स की किट होती है। फिलहाल एवा की बात करें तो वो असल में गवर्नर की बेटी है, जिस कारण एवा के साथ उसके पिता ने ब्रेंडन नाम का एक बॉडीगार्ड भेजा होता है। और ये बात जेड को बिल्कुल पसंद नहीं आती। इस पर एवा कहती है कि वो हमें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उन्हें मैं बचपन से देखती भी आ रही हूँ और इस कारण मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, इसलिए मैं उन्हें वापस जाने के लिए तो कह नहीं सकती। इसी बीच हम एक ओल्ड कपल को भी देखते हैं जो कि अपनी पोती के साथ कैबो की ही फ्लाइट के लिए आए हुए हैं। इस ओल्ड कपल का नाम हैंक और मैंडी है और इनकी पोती का नाम रोज होता है। रोज का इस दुनिया में इन दोनों के अलावा कोई नहीं है, तो ये तीनों भी छुट्टियों पर कैबो ही जा रहे होते हैं। अब अंदर जाने के दौरान रोज ने अपना टैडी गिरा दिया होता है। हालांकि वो 10 साल की है, पर फिर भी अपने इस बचपन के टैडी को आज तक नहीं छोड़ पाई। ग्रेट अटैचमेंट है। अब उसके लिए वो टैडी बहुत जरूरी था, तो वो दौड़कर बाहर आ जाती है। इसी दौरान वो एवा से भी टकरा जाती है और इस टकराहट की वजह से उसकी कॉफी गिर जाती है। एवा पहले उसको डांटती है, लेकिन फिर उसको दया आ जाती है, तो वो वापस जाकर उसका टैडी ले आती है, जिसे देने के साथ साथ वो रोज से सॉरी भी बोलती है। उसके बाद दोनों के बीच एक अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। यहाँ हैंक भी एवा से मिलता है। फिर एवा ब्रेंडन को अकेला देख उसके पास जाती है। वो एवा से कहता है कि अगर तुम्हारे दोस्तों को नहीं पसंद है कि मैं आऊं तो मैं अभी वापस चला जाऊंगा, लेकिन एवा उसको मना कर देती है। वो कहती है कि मुझे आज कुछ अजीब लग रहा है, पता नहीं क्यों, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप यहीं रहो। यहाँ बातों ही बातों में हमें पता चलता है कि ब्रेंडन एवा की माँ को अपनी बहन की तरह मानता था, जिसकी मौत डूबने की वजह से हुई थी। लेकिन ब्रेंडन उस वक्त उनके साथ मौजूद नहीं था और इस बात का उसको बहुत अफसोस भी है। फिलहाल ये सभी लोग प्लेन में एक एक करके सवार होने लग जाते हैं, जहां पर हम फ्लाइट अटेंडेंट डेनिलियो को भी देखते हैं, जो कि काफी अच्छे से सभी लोगों को उनकी सीट्स दिखा रहा होता है और वो अपने काम में काफी अच्छा होता है। हम फिलहाल के लिए ये देख पाते हैं कि इस फ्लाइट पर काफी कम लोग आए हुए हैं, क्योंकि ये सुबह की फ्लाइट है ना, और इसके बाद जो भी फ्लाइट्स होती हैं उसमें ज्यादा भीड़ होती है। फिर होता है इन सभी का सफर शुरू, और हवा में एक चिड़िया के टकराने की वजह से प्लेन के मेन हिस्से में आग लग जाती है, जिस कारण वहां का एक परत टूटकर हवा की वजह से प्लेन में ही आकर गिर जाता है और प्लेन टूट जाता है, जिससे सभी लोग हवा में ही खींचने लगते हैं और हर कोई अपने आप को बचाने में लगा होता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। किसी का सर सीट्स के बीच में आकर चटनी बन जाता है, तो कई लोगों के टरबाइन के अंदर खींच जाने से चिथड़े मच जाते हैं। ज्यादातर लोग मारे गए थे। फिर जब प्लेन नीचे गिरता है तो वहां जमीन पर नहीं बल्कि पैसिफिक ओशन के बीचों बीच गिरता है। अब हम देखते हैं कि एवा, जेड और कायल अभी भी बचे हुए हैं। हालांकि कायल के हाथ की हड्डी टूटकर बाहर आ गई थी। एवा देखती है कि प्लेन के आगे का हिस्सा पूरी तरह पानी में डूब चुका है, लेकिन अभी इन लोगों तक पानी नहीं पहुंचा था। इसके अलावा डेनिलो भी बचा होता है। उसी दौरान ये लोग देखते हैं कि ब्रेंडन अभी भी जिंदा है, जो कि रोज को पानी से बाहर लेकर आ रहा है। साथ ही मैंडी भी थी, लेकिन उसे होश नहीं आ रहा होता है। फिर डेनिलो उसको सीपीआर देना शुरू करता है और भाग्य से मैंडी बच जाती है। मैंडी को जैसे ही होश आता है तो वो सबसे पहले रोज को देखती है। फिर वो हैंक के बारे में पूछती है, तो ब्रेंडन उसको कहता है कि हैंक नहीं बच पाया, और फिर ये जानकर वो काफी रोती भी है। अब ये लोग प्लेन के जिस हिस्से में थे वहां कम प्रेशर की वजह से एक एयरलॉक जैसा बन गया था, जैसे कि सबमरीन में होता है कुछ उस तरह का, और इसी कारण इन तक पानी नहीं पहुंचा था। पर ये काफी गहराई में होते हैं, तो ज्यादा देर तक ये चीज पानी को भरने से रोक नहीं पाएगी। इन्हें कुछ भी करके यहाँ से निकलना होगा। बाकी ये लोग पानी में बहुत ही नीचे थे, तो बिना ऑक्सीजन के तैरकर ऊपर भी नहीं जा सकते थे। डेनिलो ब्रेंडन से कहता है कि क्रैश के दौरान पायलट ने पहले ही रेडियो पर क्रैश के बारे में बता दिया था, तो हो सकता है कि मदद आती होगी, लेकिन फिलहाल इनको कैसे भी करके बचना था। वहाँ कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर भी मौजूद थे। इसके बारे में मैंडी ने ही ब्रेंडन से बताया था कि मेरे पीछे वो सिलेंडर एक आदमी के पास था। फिर उसे लाने के लिए ब्रेंडन पानी के अंदर जाकर देखने का मन बनाता है, पर ब्रेंडन से मैंडी कहती है अगर हो सके तो मेरे पति हैंक की टोपी लेते आना। ब्रेंडन देखता है जाकर तो उसे ऑक्सीजन सिलेंडर तो नहीं मिलता, पर वहां पर अचानक से शार्क आकर उस पर हमला कर देती है। किसी तरह वो बचकर वापस आता है, काफी ज्यादा घायल हालत में, लेकिन मैंडी को वो हैंक की टोपी जरूर देता है और एवा से कहता है मैं अब तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाऊंगा, तुम्हें खुद ही अपना ख्याल रखना होगा। इतना कहते ब्रेंडन को शार्क खींच ले जाती है और ये देखकर इन सबकी हालत खराब। सभी डर के मारे जल्दी से कंपार्टमेंट के अंदर चले जाते हैं, यानी कि अब इनके सामने एक और नई मुसीबत थी। ब्रेंडन की मौत से एवा बहुत दुखी होती है, क्योंकि वो उसके साथ बचपन से रही थी। फिलहाल इन्हें अभी तो इंतजार ही करना था, तो मैंडी मैगजीन्स को मोड़कर कायल के हाथ में प्लास्टर कर देती है। असल में मैंडी आर्मी में नर्स थी। वो हैंक से इराक के युद्ध के दौरान मिली थी। हैंक भी एक आर्मी सोल्जर था उस वक्त। सीन अब दूसरी तरफ मुड़ जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि एक हेलीकॉप्टर इन्हें ओशन में ढूंढ रहा होता है, पर उन्हें कोई भी सुराग नहीं मिलता। अब उसका पायलट बताता है कि हमारे पास सिर्फ आधे घंटे का फ्यूल मौजूद है, उसके बाद हमें वापस लौटना होगा। इधर एवा और बाकी सभी आपस में बातें कर रहे होते हैं।
कि किसी भी तरह इनको सिलेंडर्स को लेकर ही आना होगा, लेकिन उससे पहले इनको शार्क का ध्यान भी भटकाना है। इस पर रोज कहती है कि स्कूल में टीचर ने मुझे बताया था कि शार्क को बुलबुले नहीं पसंद होते। तभी कायल चिढ़ के कहता है कि अब हम एक बच्चे के कहने पर काम करेंगे। इतने में ही जहाज वहीं पानी में आगे फिसलने लग जाता है और पानी के अंदर ही एक और गहराई पर वो थोड़ा लटक जाता है। सभी समझ जाते हैं कि अब प्लेन ज्यादा देर तक इस प्रेशर को नहीं संभाल पाएगा और टूट जाएगा। इसी बीच ऊपर हेलीकॉप्टर से पायलट को जहाज का मलबा दिखाई देता है, तो वो लोग अपने साथ 2 स्कूबा डाइवर्स को लेकर आए होते हैं, तो उन्हें पानी में उस प्लेन को ढूंढने भेज देते हैं। वो लोग प्लेन को ढूंढ भी लेते हैं और उन्हें देखकर प्लेन के अंदर से एवा और बाकी सभी बड़े खुश हो जाते हैं। तभी अचानक से वहां कुछ और शार्क्स इन स्कूबा डाइवर्स पर हमला कर देती हैं और उन्हें जिंदा ही खा जाती है। दरअसल यहाँ पर लाश थी, तो शार्क्स इस चीज से आकर्षित होकर इस प्लेन के आसपास ही घूम रही थी। तब एवा हिम्मत करके पानी के अंदर से आगे जाने की कोशिश करती है ताकि उसे दिख जाए कि स्कूबा डाइवर्स के सिलेंडर्स कहाँ पर हैं, पर पानी में दूर से कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता है। जेड भी सीट पर चढ़कर आगे बढ़ने लगता है कि तभी अचानक से उसका पैर फिसलता है और वो पानी में गिर जाता है। उसका पानी में गिरना था कि शार्क उस पर फिर अटैक कर देती है, पर जेड को एवा और बाकी सभी ने पकड़ के रखा था, तो वो उसको बचा लेते हैं। मगर इन सब में जेड के पैर पर शार्क घुटने के नीचे से पूरी तरह खा जाती है। फिर मैंडी उसकी मरहम पट्टी करती है ताकि खून रुक जाए। एवा भी जेड को संभालती है। ये सब देखकर रोज काफी ज्यादा डर जाती है। तब कायल को याद आता है कि मैंने एयरपोर्ट में कुछ लोगों को देखा था जिनके पास स्कूबा डाइवर्स के सूट्स वगैरह थे, उनका बैग हरे रंग का होगा। तो बस फिर क्या था। अब डैनिलो बताता है कि कहाँ पर सामान रखा जाता है। एक फ्लेयर लेकर एवा उस तरफ जाने लग जाती है जहाँ चारों तरफ पानी पानी होता है। इसी बीच ये स्कूबा डाइवर्स जिनको शार्क ने खा लिया है, ऊपर हेलीकॉप्टर वाले लोग समझते हैं कि ये अभी तक आई नहीं और फ्यूल तो बहुत कम था, इसी वजह से वो लोग वापस लौट जाते हैं ताकि वो और मदद के साथ आ पाए। इस तरफ एवा को वो हरा बैग बड़ी मुश्किल से पानी के अंदर मिल जाता है, जिसे वो किसी तरह ऊपर लेकर आ जाती है। इस बैग को खोलकर देखने पर इन्हें 4 स्कूबा सूट्स और चश्मे वगैरह मिल जाते हैं। तभी अचानक से जहाज में हलचल होती है और ये लोग बाहर देखने लगते हैं। उसी दौरान मैंडी देखती है कि जेड अब सांस नहीं ले पा रहा है और वो मर चुका है। इस बारे में वो सभी को बताती है और एवा के साथ कायल भी काफी ज्यादा रोता है। इसी बीच फिर से थोड़ी हलचल होती है और प्लेन के आगे का हिस्सा टूटकर और गहराई में चला जाता है, तो इससे पानी अब बढ़ने लग जाता है, यानी कि अभी लोग यहाँ पर और रुक नहीं सकते, रुकेंगे तो मारे जाएंगे। तब एवा एक प्लान बनाती है कि हम छोटे कार्बन डाइऑक्साइड गैस कंटेनर से बबल्स पैदा करके शार्क को डरा सकते हैं, जैसा कि रोज ने कहा था, और फिर स्कूबा डाइवर्स के ऑक्सीजन टैंक्स को लेकर बारी बारी से ऑक्सीजन लेते हुए निकल जाएंगे। वहाँ एवा रोज से कहती है कि तुम मेरे साथ रहना, और उन 2 ऑक्सीजन टैंक्स में से एक तो रोज के पास फिक्स रहेगा, बाकी के लोग बारी बारी एक ही टैंक से ऑक्सीजन लेंगे। अब कायल को पानी में डर लगता है तो वो थोड़ा घबरा जाता है। उसे भी एवा हिम्मत देती है कि कर लोगे तुम। अब यहाँ जाने से पहले मैंडी एवा से ये वादा लेती है कि अगर मुझे कुछ भी हो जाता है तो तुम रोज का ध्यान रखोगी। इसके लिए एवा हाँ कर देती है। सबसे आगे एवा और रोज जाती हैं, जिन पर शार्क हमला कर देती है, पर एवा बबल से उनको डराकर भगा देती है, यानी कि रोज का आइडिया काम कर गया था। दोस्तों यहाँ मैंडी ने सूट पहनने से पहले मना कर दिया था, ये बोलकर कि वो बहुत ही अच्छी तैराक है, उसे सूट की जरूरत नहीं है। वो डैनिलो और कायल को आगे जाने के लिए बोलती है और खुद वहीं पर रुक जाती है, यानी कि उसने एक सूट कम होने की वजह से ये किया था, और अगले ही पल उस जगह पानी भर जाने की वजह से वो मर जाती है। ये चीज डैनिलो और कायल भी देखते हैं। यहाँ इस घबराहट में कायल के हाथ से बबल मेकर छूट जाता है और वो बुरी तरह घबरा जाता है कि अब क्या करें। तो बस उसका भी नंबर आ चुका था, उसे शार्क हमला करके बुरी तरह मार डालती है। ये चीज भी डैनिलो देखता है, पर वो क्या कर सकता था, आगे बढ़ जाता है वो भी। इधर एवा को ऑक्सीजन टैंक मिल जाता है। डैनिलो उसके पास जाकर एवा से इशारों में बताता है कि बाकी दोनों लोग मर चुके हैं। फिर तीनों जल्दी से ऑक्सीजन लेने के बाद आगे बढ़ते हैं। डैनिलो रोज को लेकर आगे बढ़ता है। उसी पल एवा का सामना होता है एक शार्क से। उसे देखकर एवा बिल्कुल भी कोई मूवमेंट नहीं करती और वो शार्क चुपचाप उसे बिना नुकसान पहुंचाए उसके सामने से निकल जाती है। उसी वक्त अचानक से बाकी का जहाज और भी गहराई में गिरने लग जाता है, जिस कारण डैनिलो और रोज तो आगे निकल जाते हैं, पर एवा पीछे ही रह जाती है। फिर वो किसी तरह मशक्कत करते हुए बाहर आ ही जाती है, जहां वो देखती है कि ना तो वहां पर डैनिलो है और ना ही रोज। वो उन्हें आवाज देती हुई किसी तरह पानी के ऊपर आ ही जाती है। उसकी सारी उम्मीद टूट चुकी थी, मगर उसी वक्त वहां पर एक हेलीकॉप्टर आता है जो एवा को ऊपर ले लेता है, और वो देखती है कि उसमें डैनिलो और रोज पहले से सवार हैं, और उन्हें जिंदा देखकर एवा बड़ी खुश होती है। रोज फिर मैंडी के बारे में पूछती है तो एवा उसे बताती है कि वो नहीं बच पाई, पर जैसा मैंने उनसे वादा किया था तुम्हारा ख्याल अब मैं रखूंगी। रोज एवा से चिपक रही होती है और हैंक के लिए वो अपने टेडी बियर को वहीं पानी में गिरा देती है। इतने लोगों में सिर्फ यही 3 बच पाए, जो कि चमत्कार से कम नहीं था। तो दोस्तों इसी के साथ ये बेहतरीन सर्वाइवल थ्रिलर मूवी यहाँ होती है खत्म। वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखें अपना, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।